जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे जब ऐसा कहा है माता अब और अब को एवं स्वयं नाम प्रभु जी। हरे कृष्ण मुझे आ रहा है अभी अपने भौतिक तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत। सोए हुए बद्ध जीव की आध्यात्मिक चेतना महामंत्र की आध्यात्मिक ध्वनि से पुनर्जीवित की जा सकती है। आध्यात्मिक अस्तित्व शाश्वत है, जबकि शरीर शाश्वत नहीं है। ऐसा कहा गया है कि आध्यात्मिक वातावरण अव्यक्त और अप्रत्यक्ष है, तो यह हमारे लिए प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करना ही कृष्णा भावनामृत की प्रक्रिया है। पद्म पुराण में के अनुसार अनंत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवा नुको ही जीवादो स्वयं हेव सुरते उपदा। अपनी भौतिक दूषित आंखों से कोई भी भगवान नाम की आध्यात्मिक प्रकृति, स्वरूप, गुण और लीला को नहीं समझ सकता। सिर्फ जब वह आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवाओं से संतृप्त हो जाता है, तभी भगवान के आध्यात्मिक नाम, स्वरूप, गुण और लीलाएं उसे दैवी रूप से दिखाई जाती हैं। कोई भी कृष्ण को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकता, लेकिन वह अपने आप को अपने भक्तों से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट करते हैं। इस श्लोक में इंद्रियों का अर्थ है इंद्रियां। हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां: वाणी, हाथ, पैर, जनेंद्रिया और गुदा। यह 10 इंद्रियां मन के अधीन हैं। इस श्लोक में ऐसा बताया गया है कि ये भौतिक इंद्रियां से हम कृष्ण के नाम, गुण, रूप आदि को नहीं समझ सकते। ऐसा क्यों है भला? कृष्ण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और वह परम ब्रह्म है, अतः उसके नाम, गुण और स्वरूप आदि भी आध्यात्मिक है। भौतिक बद्धता के कारण या भौतिक बंधन के कारण हम अभी यह नहीं समझ सकते कि क्या आध्यात्मिक है, लेकिन यह अज्ञान हरे कृष्ण मंत्र के जप से दूर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति निद्रा में है तो उसे ध्वनि के कंपन से जगाया जा सकता है। आप इससे यह कह सकते हैं कि उठो, यह उठने का समय है। अचेतन अवस्था में पड़े व्यक्ति को भी ध्वनि के कंपन द्वारा जगाया जा सकता है। इसी तरह इस भौतिक बद्धता के कारण
हमारी आध्यात्मिक चेतना भी वर्तमान में सोई अवस्था में है, लेकिन इसे हरे कृष्ण आध्यात्मिक कंपन से पुनर्जीवित किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें क्या होता है कि ये कानों से अंदर जा रहा है और इसमें जैसे एक सोए हुए आदमी को जगाना है तो सोए आदमी का आंखें बंद है, तो मतलब आंखों के ऊपर कवर है तो बंद है, मुंह के ऊपर भी मुंह को बंद करने के लिए कवर है ना, तो वो भी बंद हो जाता है सोने के बाद। खाते हैं बोलते तो खुलता है, आंखें देखना है तो खुलता है, लेकिन कान को कवर है क्या? कान को कवर है क्या? है ना, कान को कवर नहीं है सोने के बाद भी। तो वो बोल रहे कि जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति को आवाज देके उठा सकते हैं, वैसे ही कोई आदमी अगर भौतिकता में लीन है, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया? वो सोया हुआ है ना। और वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है इसलिए सोया है, और हम भगवान की भक्ति में इसलिए हम खुद को जगे हुए ऐसा बोल रहे हैं। तो कोई बोलेगा ये कहाँ से है, आप मतलब कृष्ण के भक्त बन गए इसलिए खुद को इंटेलिजेंट समझ रहे क्या? नहीं, तो ये शास्त्रों का बोलना है ना। तो ये उधर बोल रहे कि जो भक्ति नहीं करता है वो सोया हुआ है ना। तो उसको कैसे जगा सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र से। तो जगा सकते इसका अर्थ क्या है कि जो हमारा रियल काम है वो करना, तो जग गए। और आदमी सोता है तो कुछ काम करता है क्या? नहीं, मतलब वो सोया है। मतलब वो आदमी अगर भौतिक काम भी कर रहा है कि मैं बहुत बड़े कंपनी का सीईओ, लेकिन सीईओ है लेकिन जप नहीं करते, तो कितना पैसा कमाने के बाद भगवत धाम जाएंगे, या कितना कंपनी का प्रोडक्ट उन्होंने बढ़ाया तो भगवत धाम जाएंगे? जाएंगे ही नहीं। मतलब वो काम वेस्ट है, उसको बोलते हैं श्रम एव ही केवलम। मतलब प्रभु जी हमने इतना सब मेहनत किया जीवन भर, तो कुछ फायदा नहीं है क्या? तो भागवतम बोलता है कुछ फायदा नहीं है जब तक आप भक्ति नहीं करते, बाकी सब शून्य है। कि भाई हम ये डिग्री हासिल किया है तो ये एक शून्य है। बोले हमारा पत्नी का भी एक जॉब बड़ा है, बोले अपनी पत्नी और आपका पत्नी का जॉब वो भी शून्य है। हमारा बहुत करोड़ों का बंगला है, वो तीसरा शून्य है ना। तो ऐसे जितना भी हमारा भौतिक चीजें हमारे पास वो सब शून्य 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 है। तो कितने वस्तु हमारे पास होंगे शून्य बोलने वाले, तो वो सब शून्य है, तो उसका कितना भी शून्य होगा तो वैल्यू नहीं है। लेकिन जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो वो है एक, तो हमारे पास जितने शून्य है उसके सामने एक लग गया तो शून्य का वैल्यू है। तो फिर 3 शून्य है तो उसके सामने एक लग गया तो 1000 हो जाता है। 4 शून्य है उसके सामने एक लग गया तो कितना हो गया? 10,000। 5 शून्य है तो उसके सामने एक लग गया तो 1,00,000। एक मिनट ना। हरे कृष्ण. माझा क्लास सुरू आहे, अर्जंट नसेल तर नंतर कॉल करा. एक छोटस फक्त एकच मला सांगून द्या. हा, की माझी रात्री तब्येत खूप खराब झाली प्रभूजी, आणि मी सकाळपासून खाल्लेलं नाही, रात्रभर झोपलो नाही. खाऊ शकता आता. मध्ये खाऊ शकतो. हो हो हो, बिमार लोक, वृद्ध आणि मुलं खाऊ शकतात, बच्चे म्हणजे 1 वाजता पहिले बनलेलं मी 4 वाजता खाऊ शकतो ना? खाऊ शकता. ठीक आहे, ठीक आहे. हरे कृष्ण. ठीक है. तो ये सब शून्य है। एक एक के सामने अगर 5 शून्य हो लगे तो 1,00,000 हो जाएगा। तो इधर भगवान कौन है? एक है। तो जब हमारे जीवन में भगवान आते हैं तो हमारे जीवन में बाकी जितना भी है उसको वैल्यू और बढ़ते जाता है। कि भाई मैं अमीर हूं लेकिन भक्ति नहीं कर रहा तो जीरो, लेकिन अमीर है भक्ति कर रहे तो और महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि आपको देख के और लोग जप करेंगे कि भाई देखो वो अमीर है फिर भी जप करता है। ऐसा नहीं कि पैसे जिनको चाहिए वही जप करता है, अमीर लोग भी जप कर रहे हैं, मतलब भगवान सबका सहारा है ना। तो ऐसा ये भी प्रचार है। तो वो इधर बोल रहे कि जब तक हम नाम जप नहीं करते तब तक कुछ फायदा नहीं। उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये श्लोक दिया है भागवतम का, भक्ति रसामृत सिंधु का। वो बोल रहे हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला, ये सब क्या है? न भवेत मतलब समझ में नहीं आता है, भवेत मतलब समझ में आता है, ग्राह्यम इंद्रिय, तो ये गृह्यम कर दिया उन्होंने, वो ग्राह्यम होना चाहिए श्लोक। तो भौतिक जो दूषित इंद्रिया है
दूषित मतलब ये इंद्रियों का काम है भगवान की सेवा में लगना। वो इंद्रियों को हमने दूषित कर दिया है गलत काम करके, गलत कुछ आदतों की वजह से। तो अभी भगवान दिखेंगे क्या? कोई अगर दारू पीने वाला, मांस मच्छी खाने वाला बोलते मैं मांस मच्छी छोड़ दूंगा, भगवान मेरे मुझे आके बोले तब, तो अभी वो ऑलरेडी दूषित है, उसको भगवान क्यों दर्शन देंगे? है ना? कि हम बोलेंगे कि मैं मोदी को नहीं मानता हूं, जब मोदी मेरे सोसाइटी में आएंगे, मेरे घर का बेल बजाएंगे, मैं दरवाजा खोलूंगा, वो मोदी को देखूंगा, तब मैं बोलूंगा मोदी है। तो मोदी आने वाला है हमको बताने के लिए कि भाई मान लो मैं आ गया आपके घर में, नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसकी वजह से मोदी स्वयं बोलेगा कि उसका सत्कार करना है, उसको वो पारितोषिक देना है ना, पद्म भूषण अवार्ड देना है, वो दो मैं आऊंगा उसको देने के लिए। तो हमारा क्वालिफिकेशन हमें डेवलप करना पड़ेगा, तब हमें भगवान के दर्शन होंगे। और नहीं दर्शन हो रहे मतलब हमारी इंद्रिया दूषित है, हमारा क्वालिफिकेशन उतना नहीं है। तो ये दूषित इंद्रिया मतलब क्या है? क्योंकि ये इंद्रियों से हमने बहुत सारा गलत काम किया है, तो उसकी वजह से न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, दूषित इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं होते। तो फिर दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते सेवन मुखी ही जीवा दो। जब हम हमारे इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाते हैं कि हम हमारे मुख से दो काम करते हैं, जिह्वा के दो काम होते हैं। क्या है? आध्यात्म में जिह्वा के दो काम बताइए। प्रसाद खाते हैं जाप और करना। भगवान का जप, भगवान के हाँ। डायरेक्ट की महिमा गुणगान करना। हाँ, तो एक है प्रसाद खाना और दूसरा है भगवान के नाम का जप करना। तो हमें पहला अच्छा लगता है, दूसरा भी लेकिन अच्छा लगना चाहिए, है ना, जप करना। तो जिह्वा ये एक इंद्रिय हो गया, वो भगवान की सेवा में लगा है। और एक इंद्रिय कौन से है? तो इधर नाम उन्होंने दिए है ना, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है। तो ज्ञानेंद्रिया क्या है? आंख भगवान की सेवा में लगाना है, मतलब भगवान को देखने के लिए, है ना। नाक भगवान की सेवा में लगाना है, मतलब भगवान को जो पुष्प चढ़ाते हैं उनका सुगंध हमें लेना चाहिए। भगवान को जो अत्तर लगाते हैं वो अत्तर का ही हमें सेंट लेना चाहिए। तो हमारा नाक भगवान की सेवा में लग रहा है ना। और इसके अलावा तीसरा इंद्रिय क्या है? तो हमारा कान। तो कान का भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? सुनकर, भगवान के बारे में सुनकर, है ना। तो जब हम ये सब करते हैं तो ये इंद्रिया हम भगवान की सेवा में लगा रहे। अभी इसमें जिह्वा का हमने ले लिया, त्वचा का क्या है? तो त्वचा का क्या कर सकते बताइए? माइक ऑन करने के बाद बताने के बाद ऑफ भी कीजिए आपका। भक्तों का स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श किसको करेंगे? भक्तों को। हाँ, तो उसमें आता है कि भगवान के भक्त को, अर्चा विग्रह। हाँ, भक्त को और भगवान को दोनों को हम स्पर्श कर सकते हैं। मतलब क्या है? सेवा करते वक्त। तो लेडीज को स्पर्श कर सकते हैं सेवा करते वक्त, उनका चरण दबा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कुछ उनका सामान उठा सकते हैं, ऐसा। और जेंट्स जो है प्रभु जी का सेवा कर सकते हैं, उनका पाँव दबा सकते हैं, कुछ उनका पर्सनल सेवा है वो कर सकते हैं, ऐसा। तो त्वचा भगवान और भक्तों की सेवा में लग गया। भगवान की सेवा में कैसे? आपके घर में कुछ विग्रह होंगे या फोटो होंगे, तो उनका आप तेल से मालिश करेंगे, है ना। तो वो भगवान का सेवा हो गया। उनको नहलाएंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे, उनका कुछ प्रोग्राम रहता है तो अभिषेक, तो ये सब में भगवान का टच हो जाता है। तो ये भगवान का टच हो गया। तो ये 5 इंद्रिया कौन से? ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानेंद्रिया। 5 कर्मेंद्रिया। अभी कर्मेंद्रिया में क्या है? वाणी। तो वाणी भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? तो भगवान का नाम जप करके, प्रचार करके, है ना, ऐसा। और नेक्स्ट हाथ भगवान की सेवा में लगाएंगे, कुकिंग करेंगे, फूल तोड़ेंगे, हार बनाएंगे, ऐसा कुछ। पैर भगवान के मंदिर में जाना, धाम में जाना, परिक्रमा लगाना, है ना। जननेंद्रिया और गुदा। तो जननेंद्रिया मतलब कि बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे को हमने कृष्ण भावनाओं बनाना चाहिए, तो ठीक है। तो जननेंद्रिया भगवान की सेवा में लग गया। गुदा मतलब शरीर साफ रखने के लिए जो विष्ठा बाहर जाता है तो उसके लिए बस उसका यूज होता है। तो लेकिन शरीर भगवान की सेवा में लग रहा है, इसलिए वो एक स्कैवेंजिंग जैसा काम कर रहा है। शरीर को साफ करने के लिए भगवान की सेवा में वो लग रहा है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मन बोला है, तो मन सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन भगवान बोलते मन मुझ में लगाओ।
जब मन लगता है तो बाकी सब लगता है ना? ऐसा ही होता है ना कि हम समझे कि क्लास में बैठे हैं, लेकिन हमारा मन किसी और चीज में हो सकता है, तो हम फिर क्लास में नहीं है, हम उधर ही है फिर, ऐसा। तो मन इन सब का बॉस है, इसलिए मन भगवान में लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट है मन को ही लगाना। बाकी सब लग जाएगा भगवान की सेवा में, हम नाम जप कर लेंगे, मुंह लग जाएगा, खा भी लेंगे, है ना, बच्चे भी पैदा कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, हाथ से सेवा कर लेंगे भगवान का, लेकिन मन लगाना सबसे कठिन है। इसलिए भगवान ने 2 बार बोला है, मन मना, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान का नाम जप। तो ये सब करना तो है ही, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान का नाम जप। क्योंकि उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि सोए हुए आदमी को जगा सकता है ध्वनि। तो भगवान का नाम का जप, ये ध्वनि हमें जगा सकता है और आध्यात्म में ऊपर लेके जा सकता है। तो उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र हमें करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति ने हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए जिसको खुश होना है, जिनको आगे बढ़ना है, भक्ति करना है, ऐसा उनका बोलना। ठीक है, अभी नेक्स्ट, तो आध्यात्मिक उन्नति, अभी ये कौन पढ़ेंगे? शालू माता जी पढ़ेंगे या प्रभु जी? कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। आध्यात्मिक उन्नती, भगवद गीता विचार स्वरूप, अध्याय 14, श्लोक 35। एजात्मावा न पुनर्मोहमेव आशस्ति पांडव येन भूतान्यसेन द्रक्ष्यश्च मनोमयी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त प्राप्त होने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का यह परिणाम होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया मां नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परम ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण श्री भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का खंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह समझ नहीं पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परम ब्रह्म परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त है, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, किंतु किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है, जो का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के विभिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है।
इस उस उद्देश्य को भूलने का कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशुओं, देवताओं आदि देहों में स्थित है। ऐसे ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति के पद पर है, जिसकी पुष्टि भागवतम में 2:10-6 की गई है। मुक्ति रीत्वा अन्यथ रूप स्वरूपेण व्यवस्थितः। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण का नित्य दास रूप में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए अभी इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अ, एक एक डिफरेंस बताया है कि भक्त और मायावादी लोगों में, और एक जो महत्वपूर्ण बताया कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर तुम कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे। मतलब मोह से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करें पहले। लेकिन मोह है क्या, है ना? तो मोह ये है कि भौतिक जीवन में आनंद है ना, अज्ञानता, तो ये भी मोह है। और ऐसा जो मोह का इनडायरेक्टली अर्थ पकड़ लीजिए कि हम माया में रहते हैं और भौतिक चीजें हमें खुश कर सकती है, ये समझना, और कुछ और चाहिए वो भी ऐसा। तो अभी इसमें अर्जुन तो मोह से मुक्त है ऑलरेडी, लेकिन भगवान उनको बोल के हमको बोल रहे हैं कि हमें गुरु करना पड़ेगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात क्या होता है? गुरु। तो स्वरूप सिद्ध मतलब क्या है ये भी पहले समझना पड़ेगा। स्वरूप सिद्ध मतलब जिन्होंने समझ लिया है कि वो भगवान के धाम में कौन है। तो अभी भगवान के धाम में कौन है अर्थात क्या होता है कि अभी इधर हम मनुष्य बने हैं, कुछ स्त्रियां बनी, कुछ पुरुष बने, कुछ कीड़े मकोड़े बने, कुछ पेड़ पौधे बने, कुछ जलचर बने, कुछ पक्षी बने, ठीक है? तो भगवान के धाम में लेकिन हम क्या है? तितली है, गोपी है, पेड़ है, पौधा है, या एप्पल है। कुछ तो हम भगवान के धाम में है, हमारा परमानेंट उधर एक रूप रहता है, उस रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं हमारा ओरिजिनल स्वरूप। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब क्या होता है? जिनको ये पता चल गया है, मतलब सिद्ध पुरुष या बहुत शुद्ध भक्त। तो नॉर्मली उनको हम गुरु बोलते हैं, कि जैसे हमारे इसमें हम प्रभुपाद जी, सभी आचार्य और अभी के जो दीक्षा गुरु है सभी, तो उनको हम शुद्ध भक्त बोलते हैं। तो उसमें हम सोचते कि ये लोग हमसे बहुत उन्नत है। तो अभी प्रभुपाद जी ये वो सब तो जो है प्रभुपाद जी के ऊपर, उनको तो हम फिक्स बोल सकते कि ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। तो अभी नीचे वाले लोगों को हम सबको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो हमें वो जज नहीं करना है कि इनको समझ में आया कि नहीं, लेकिन वो शुद्ध भक्त ये गारंटी है, वो हमसे बहुत ऊंचा लेवल से। और हो भी सकता है कि उनको उनका स्वरूप समझ में आए, लेकिन वो हमारे लिए बताएंगे नहीं अभी वो सब, क्योंकि कुछ बोलना ऐसा मतलब लोग फिर हमको भक्ति की वजह से नहीं कर रहे, कुछ जादू है, कुछ अलग है इसलिए गुरु कर रहा है, ऐसा हो जाता है, इसलिए वो लोग भी बताते नहीं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जितने भी गुरु है इस्कॉन में मैक्सिमम लोगों के पास सिद्धि होती है, तो फिर दिखाते क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिद्धि दिखाने की वजह से हमको अटैक करेंगे, तो हमें भक्ति नहीं चाहिए, फिर हमें लगेंगे हम भी कब सिद्धि प्राप्त करेंगे, है ना? तो इधर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब क्या होता है? जिसको समझ गया है कि हम भगवान के धाम में कौन है। तो अभी इधर वो बोल रहे कि हमारे लिए क्या है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति? मतलब हमसे जो गुरु लेवल में है इस्कॉन में, उनसे ज्ञान प्राप्त करना। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? हम मोह मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान इधर बोल रहे हैं। तो इधर और क्या होगा? लेकिन
फायदा क्या है? तो बोल रहे कि एक और है कि हमें पता चलेगा कि हम भगवान कृष्ण के अंश है, ये समझ जाएंगे। तो फिर अगर ये समझ लिया किसी ने तो किसी को मारेंगे नहीं, है ना? बराबर है ना? कि हिंदू मुस्लिम ये वो फाइट जो होता है, तो उनको अगर समझ गया कि भाई हिंदू और मुस्लिम एक ही है, बस एक भगवान को अलग अलग रूप में मानते हैं, लेकिन हम रूप में मानते, वो रूप ही नहीं मानते, बोलते निराकार है, निर्रूप है ना? लेकिन भगवान एक ही है ऐसा मानना, सभी भगवान के अंश है। तो हम जानबूझ के हमारे इसमें कभी ऐसा मैसेज स्प्रेड नहीं करते कि हमको वो दूसरे लोगों को मारना है ताकि हिंदू धर्म आगे बढ़े। ऐसा कभी सुना है आपने? मारना है ऐसा कभी? क्योंकि हमारा धर्म वो शिक्षा नहीं देता है। तो हमारे धर्म में वो क्या शिक्षा है जिसकी वजह से हम लोगों को नहीं मारते? इवन चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, है ना? नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो ये वो शिक्षा है, ये श्लोक है वो, कि सभी जीव भगवान के अंश है, अर्थात वो सब भगवान के हैं। तो हमें भगवान को खुश करना है, तो हम भगवान के जीवों को मारेंगे क्या? फिर नहीं मारेंगे। तो इस श्लोक का वो तात्पर्य है, अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये श्लोक के ऊपर हम वो बोलते हैं सब, ठीक है? कि हम बाकी नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, बाकी जीवों को तकलीफ क्यों नहीं देना चाहिए, भ्रष्टाचार क्यों नहीं करना चाहिए इंडिया में, है ना? या जिधर भी है हम उधर, या घर में भी कुछ गलत काम करते तो वो सब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो अभी हमें किसी को तकलीफ नहीं देना पड़ेगा, फिर नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। कितना भी हम कुछ भी कर ले, माला करो, कुछ भी करो, जितना भी दान दे दो, है ना? तो ये श्लोक है वो जिसके ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि सभी जो भगवान की, इसलिए नॉनवेज वॉनेज नहीं खाना। अभी आगे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब गुरु पकड़ लीजिए अभी आपके लिए, ठीक है? तो गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर यह परिणाम होता है कि वह पता चल जाता है कि सारे जो भगवान कृष्ण के अंश है। तो ये हमारा हो गया। अभी इधर कुछ प्रश्न है, तो खोज में एक प्रश्न है कि देखिए इधर खोज में एक प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वही ज्ञान प्राप्त होता है कि सभी हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो ये उसका उत्तर है, ठीक है? किसका? जो खोज में पहला प्रश्न था ना, ये इधर लिख के रखा है मैंने भी, खोज में पहला प्रश्न, तो उसका ये उत्तर है, ठीक है? तो क्या ज्ञान है कि हमें प्राप्त होता है? कि हम सभी जीव भगवान कृष्ण के अंश है, ये ज्ञान है, ठीक है? अभी देखिए इधर आगे लिखा है कि कृष्ण से लेकिन हम अलग मानते हैं खुद को, वो उसको बोलते हैं माया। कि हम कौन है? भगवान कृष्ण के अंश। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम भगवान कृष्ण के अंश नहीं है, क्योंकि अंश है तो सेवा करना पड़ेगा। और जो विभु है, हम अंश है, तो ये जैसी उंगली है, ये उंगली का कर्तव्य क्या है? ये पूरे शरीर का सेवा करना, क्योंकि ये शरीर का ये अंश है। तो जब हम भगवान के अंश है तो भगवान का सेवा करना पड़ता है, सब कुछ भगवान के लिए करना पड़ेगा। ये उंगली सेपरेट नहीं बोलेंगी, नहीं मैं अभी जाके पीएचडी करूंगी करके मैं आपका सेवा नहीं करूंगी, ऐसा उंगली बोल सकती है क्या? मुझे बड़ा बनना है, उंगली बोलेंगे मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो उंगली ये शरीर के सेवा से निकल गई। तो निकल जाए मतलब क्या होता है? इसको कट करके फेंकना पड़ेगा। तो जब ये शरीर में है तब तक इसकी वैल्यू है उंगली की। जब ये शरीर से हम उसको कट करेंगे, कुछ एक्शन हो जाता है, लोगों का पाव कटता है, तो पाव कटता है तो कटा हुआ पाव घर में लेके आते क्या? कभी देखा आपने कि प्रभु जी वो हमारा एक्शन हो गया ना, तो इसका पाव काट दिया है, वो जो कांच में रखा है ना, वो इसका पाव है। कभी देखा ऐसा? किसी किसी का हाथ कटता है तो साथ में लेके आते करके, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है। जब वो शरीर का सेवा कर रहे हैं तब तक उसका पाव का, उंगली का वैल्यू है। और जिस दिन, जिस क्षण वो शरीर का सेवा नहीं कर सकता है, उसको कट करके बोलते हैं इसको फेंक दो। कोई पेशेंट ये नहीं बोलता आपने वो हमारा पाव काटा था, अभी हमारा बिल तो क्लियर हो गया, हमारा पाव भी दे दो, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब वो भगवान की सेवा से दूर चला जाता है तो वो किसी काम का नहीं है ना? और वो भगवान की सेवा से दूर जाना उसको बोलते हैं माया में जाना। तो पृथक होना उसको बोलते हैं पृथक होना। जब कृष्ण से पृथक अस्तित्व, पृथक अस्तित्व मतलब सेपरेट अस्तित्व का भाव, मतलब मैं सेपरेट हूं, मैं भगवान कृष्ण का अंश में से कुछ नहीं, हमको सेवा में मत बताओ, है ना?
तो ऐसा जो बोलता है वो बोलते हैं उसको वो माया में कहा जाता है। मतलब हमको भगवान की सेवा नहीं करनी है, ऐसा जो इमेजिन करता है वो माया में है ना, ऐसा उसका अर्थ है। अभी इसमें आगे एक प्रश्न है, उसका ये उत्तर है। ये समझ में जो पहला प्रश्न है, कृष्ण के बारे में कुछ व्यक्ति क्या गलत बोलते हैं, उनके हिसाब से परम सत्य क्या है। तो भक्तों के हिसाब से परम सत्य भगवान है, कृष्ण भगवान है। लेकिन कुछ लोग भगवान के बारे में सभी लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं क्या? हाँ, नहीं। कुछ लोग खाटू श्याम को भगवान मानते हैं, कुछ लोग दुर्गा देवी को मानते हैं, कुछ लोग गणपति को मानते हैं। नागपुर में परमात्मा एक है ना, वो कृष्ण को भी नहीं मानते, पंचमुखी हनुमान को मानते हैं, भगवान है बोलते हैं, सब कुछ उनसे आए हैं, है ना, इंद्र चंद्र वरुण सब कुछ उनसे आए, ऐसा उनका मानना है। कुछ लोग गजानन महाराज को मानते हैं, शेगांव वाले, कुछ लोग साईं बाबा को मानते हैं। तो सभी लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं क्या? शास्त्रों में दिया होगा तो भी वो बोलते हम नहीं मानते, मतलब हम शास्त्रों को मानते ही नहीं। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि यम शास्त्र विधि मुच्च वर्तते कामकारता, जो शास्त्र की विधि को पालन नहीं करता, मतलब शास्त्र को पालन नहीं करता, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, उसको सुख नहीं मिलता है, सिद्धि नहीं मिलता है, पराम गति, वो मुक्त नहीं हो सकता है, वो भगवान के धाम कभी जा ही नहीं सकता है ना। मतलब क्या है, शास्त्र के हिसाब से हमारा समझ होना चाहिए। तो कुछ लोग का शास्त्र के हिसाब से समझ नहीं, वो लोग भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण, हमें कृष्ण से क्या लेना देना है ना, जन्माष्टमी तो क्या है, क्यों फालतू में पैसा खर्च कर रहे हो जन्माष्टमी के नाम पे, हमको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है ना, ऐसे लोग हैं। तो वो केवल एक महान ऐतिहासिक पुरुष है, ऐसा उनका बोलना है। अरे कृष्ण एक बहुत बड़ा भगवद गीता बोल के गया, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, इतिहास में होके गया है, लेकिन वो क्या भगवान है क्या? बोलते कुछ भगवान होगा नहीं है, ऐसे बोलते। तो ये लोग बुरे लोग हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानते और ऐसा बोलते हैं। तो भगवान के बारे में कुछ लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रश्न का उत्तर है। और पर ब्रह्म तो निराकार है, ऐसा वो मानते हैं। तो पर ब्रह्म निराकार है क्या? कृष्ण भगवान है, तो भगवान कृष्ण निराकार थे क्या? आकार था ना भगवान का। भगवान के आकार का वर्णन किया तुकाराम महाराज ने, कि कान में क्या है? मकर कुंडल, गले में क्या है? कौस्तुभ मणि, है ना, और क्या है? वैजयंती माला है। तो ऐसा पूरा वर्णन किया है। और भगवान के रूप के बारे में है कि सुंदरते ध्यान उभे बेटेवरी, कि भगवान कृष्ण ऐसे कमर पे हाथ रख के कर कटावरी और वेट के ऊपर उभे है, खड़े है, ऐसे भगवान के रूप का मैं ध्यान करता हूँ। मतलब रूप के बारे में बोले हैं बड़े बड़े सभी लोग। लेकिन ये लोग कौन है? मूर्ख लोग, वो बोलते पर ब्रह्म निराकार है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, ये समझ में पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर है। तो वो सोचते कि भगवान निराकार है, और वो बोलते कि भगवान कृष्ण से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो एक ऐतिहासिक पुरुष है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ऐसा। तो निराकार और भगवान भी नहीं मानते, कुछ लोग निराकार मानते, कुछ लोग भगवान नहीं मानते। लेकिन एग्जैक्टली है क्या वस्तुता? निराकार है ये क्या है? तो ब्रह्म ज्योति क्या है? तो ब्रह्म ज्योति क्या है? तो ब्रह्म ज्योति के बारे में भगवद गीता में बोला है कि निराकार ब्रह्म कृष्ण भगवान के शरीर का प्रकाश है। कि अभी बाहर क्या है? सूर्य है। तो आपके घर में कितने लोगों ने अभी लाइट चालू करके रखा है कि भाई अंधेरा हो गया लाइट लगाओ? किसी ने लाइट नहीं लगाया है ना। हो सकता है कुछ घर में होगा एक तो थोड़ा लाइट लगाया होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन सूर्य है किधर? सूर्य का आसमान में है। तो उनके शक्ति के रूप में उनका ही तेज अंदर आ गया। तो आपको मैं बोलता हूँ कि सूर्य को देखिए अभी, तो सूर्य को देख सकते क्या हम? नहीं। तो और सूर्य की तरफ देखेंगे बोलेंगे ये तो निराकार है, कुछ आकार वाकार कुछ नहीं, हाइड्रोजन का बल्ब एक ये है, गोला है बस, आकार तो कुछ है ही नहीं उसका, प्लेट एक डिस्क है। तो ऐसा है क्या? नहीं। हम जब जाएंगे सूर्य के पास तो देखेगा कि उनका एक आकार है जो ऐसा गोल ज्वलंत आकार है। और अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उधर एक सूर्य देव नाम का एक आकार वाला व्यक्ति है जो रथ के ऊपर बैठा है। एक चक्र एक पहिए वाला रथ रहता है उनका। उनके 7 घोड़े रहते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार 7 दिन वाले। उनका एक सारथी है, अरुण नाम है उनका। तो आकार है। सूर्य मतलब क्या है? निराकार नहीं है। जो प्रकाश हमारे रूम में आ रहा है वो निराकार प्रकाश हो गया। तो सूर्य देवता
एक व्यक्ति है और एक गोला है जिसको सूर्य ग्रह बोलते हैं। वो गोले का प्रकाश है सूर्य किरण, किरण माता जी, है ना ऐसा। तो भगवान कृष्ण के शरीर का किरण क्या है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो भगवान कृष्ण के शरीर का तेज है ब्रह्म ज्योति। और कृष्ण श्री भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है, भगवान से सब कुछ है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है। तो ब्रह्म संहिता के ऊपर समझ में दूसरा प्रश्न भी है कि ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में क्या बोला है, परम सत्य के बारे में ब्रह्म संहिता में क्या बोला है, क्या व्याख्या है। तो ब्रह्म संहिता क्या बोलती है, तो ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भगवान है ना, ईश्वर परम कृष्ण भगवान कृष्ण है, ऐसा बोला है। और सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोले। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विस्तीर्ण विभिन्न विस्तार ही है। लाखों अवतार मतलब जितने भी अवतार हुए उसमें दशावतार मेन है ना। तो सभी अवतार श्रीमद श्री ब्रह्म संहिता नाम के शास्त्र में बोला है कि सभी अवतार भगवान कृष्ण के ही है। तो ये प्रश्न का उत्तर है, समझ में दूसरा प्रश्न। अभी इसमें मायावादी के बारे में आते कि मायावादी भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। तो मायावादी की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अंश में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। इसका अर्थ क्या है, तो ये पांचवा मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये पॉइंट में मायावादी क्या बोलते हैं कि 1 किलो शक्कर लेके आए हम, ठीक है, उसको भोग लगाया भगवान को, और 1 किलो शक्कर मैंने आप सभी में बांट दिया। तो अभी 1 किलो शक्कर बाकी रहेंगी या बढ़ गई तो खत्म हो जाएंगी, क्या होता है, खत्म हो गई ना। तो मायावादी बोलते भगवान भी वैसे ही है कि क्या हुआ, भगवान एक ही व्यक्ति थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, हम सबको बनाया। तो भगवान ने एक अंश, श्री बलराम दास एक अंश, एकनाथ प्रभु एक अंश, किरण माता जी, अजय किलेकर प्रभु, प्रदीप प्रभु, है ना, पौर्णिमासी माता जी, शालू माता जी, अर्चना माता जी, आयुषी कुरडी माता जी, इतने सारे अंश हो गए और इतने करोड़ों अंश हो गए। तो 1 किलो शक्कर जैसे अंश रूप में बढ़ गया तो खत्म हो गया, वैसे भगवान भी खत्म हो गए। भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि हमको ही रूप मिल गया, सब अंश रूप में रूप मिल गया ना हमको। तो भगवान बचेंगे क्या, इतने सारे अंश हो गए तो कुछ बचेगा क्या, भगवान आधा भी नहीं बचा है, ऐसा उनका बोलना है, इसलिए निराकार हो गया। तो ये गलत है, क्योंकि भगवान क्या है, ये भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ में आते कि भौतिक जैसा नहीं होता कि 1 किलो शक्कर लाया, रोज 50 लोगों को 1 किलो शक्कर बांट दिया हमने, खत्म हो गया और 50 लोग बाकी है, अभी और 1 किलो लेके आओ, क्योंकि 50 किलो खत्म हो गया। तो भगवान के लिए वैसा नहीं होता है। भगवान के लिए क्या होता है, भगवान के शरीर से कितने भी अंश निकल गए तो भी भगवान जितना है उतना ही रहते हैं। और भगवान के धाम में आप कितने भी लोगों को भेजो, भगवान का धाम उतना ही रहता है ना, ऐसा है। तो भगवान का कैलकुलेशन कैसा है, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने बोला है कि भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का खंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि वो मूल नहीं रहता, कि 1 किलो शक्कर लाया था, उसको बांट दिया, अब मुझे शक्कर खत्म। तो भौतिक जगत में ऐसा होता है। और मायावादी भी उस भगवान को ऐसे समझते हैं कि भगवान ने इतने सारे लोगों में अंश रूप में विस्तार किया, अभी भगवान नहीं बचे, बोलते अभी हम ही भगवान के अंश ही भगवान है। तो हमें बस ये समझना है कि हम भगवान है, ऐसा उनका बोलना होता है। और भगवान में जाके लीन होंगे उधर, मतलब जो बांटा हुआ शक्कर था वो फिर से 1 किलो हो जाएगा, ऐसा मायावादी लोगों का बोलना है। तो ये सब गलत है, क्योंकि भगवान के लिए वो नहीं लगता। तो भगवान के लिए क्या लगता है, तो इधर नीचे लिखा है कि भगवान क्या है, एक और एक मिलाकर एक ही होता है, और एक में से एक निकाल दिया तो एक बचता है, पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। तो ये भौतिक जीवन में वो कैलकुलेशन होता है कि भाई मेरे पास एक एप्पल था और मैंने आपको दे दिया, तो मेरे पास कितना एप्पल बचे, 0, कुछ भी नहीं बचा। या मेरे पास एक एप्पल था, आपने एक एप्पल दिया, तो मेरे पास कितने एप्पल हो गए, 2, क्योंकि मेरे पास जितना था उससे ज्यादा आपने दिया, बराबर है। लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं समुद्र में 1 लीटर पानी डालूंगा तो समुद्र का पानी कितना होगा, बताइए। मैं 1 लीटर डाला, अभी समुद्र का पानी कितना होगा, ठीक है, मैं 1 लीटर निकाल लेता हूं, अभी समुद्र में पानी कितना है बचाएंगे, बताओ। उतना ही रहता है ना, हम बोलेंगे भाई उतना ही रह गया, है ना। या करोड़पति व्यक्ति के अकाउंट में 3000 करोड़ है
और समझे कि भाई एक व्यक्ति है, गरीब था, उसको पता चला कि भाई ये व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, तो उसने क्या किया, वो जो 3,000 करोड़ रुपए वाला जो व्यक्ति था, उसका ऐसा उसने कुछ पॉकेट निकाला, उसका 100 रुपये नीचे गिर गया और वो बातें करते करते निकल गया और ये व्यक्ति ने ले लिया। अभी उस व्यक्ति को कितना घाटा हुआ बताइए? 100 रुपए गिर गए उसके 3,000 करोड़ में से। और व्यक्ति को कुछ नहीं लगेगा, वो नहीं बोलेगा मेरा 100 रुपए किधर गया, मेरा 100 रुपए किधर गया, किसी ने देखा मेरा 100 रुपए गिरा था, मैं इधर ही तो गया था, ऐसे ढूंढते ढूंढते जाएंगे और 3,000 करोड़ रुपए वाला आदमी, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान वैसे ही है, भगवान से कितने भी अंश निकल गए तो भगवान उतने ही रहते हैं, और कितने लोग भगवत धाम जाते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं तो भगवान को उसका फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग ब्रह्मज्योति में जाके लीन भी होते हैं तो भी उसका फर्क नहीं पड़ता। भगवान बढ़ती भी नहीं और घटते भी नहीं। जैसे कि मैंने बताया ना कि समुद्र का पानी निकालने से और 1 लीटर पानी डालने से समुद्र पानी घटा भी नहीं और बढ़ा भी नहीं, वैसे भगवान है। तो कितना रह गया भगवान? भगवान एक थी, एक ही रहता है निकालने के बाद, और आप कितना भी जाके एक में डालो वो दो नहीं होता है, वो एक ही रहता है। समुद्र में कितना पानी जाता है, बारिश में कितना पानी जाता है, तो ऐसा हो गया कि भाई बारिश में हमारे घर तक पानी आता है क्योंकि हमारा घर मुंबई में है ना, तो समुद्र का पानी बढ़ता है, ऐसा होता है? बारिश में नहीं होता है, वो भर्ती होती रहता है, उसमें वो कम ज्यादा होता है उतना ही होता है ना? क्या बोलते हैं उसको, भर्ती ओटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? 15 दिन में पानी बढ़ता है, 15 दिन में पानी कम कम होते जाता है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? समझ में आने में क्या बोल रहा हूँ? समुद्र में होता है ना? हाँ हाँ प्रभु जी समझ गया। हाँ हाँ ठीक है। तो समुद्र का, लेकिन इतने सारे नदियों का पानी, इतना बारिश हुआ हमारे इधर, लोग बह के चले जाते हैं, है ना? गंगा नदी में इतना बाढ़ आता है कि पूरा बह के जाता है, इतना बाढ़ का पानी कंटिन्यूअस गंगा का पानी जा रहा है समुद्र में, तो समुद्र फिर फैल रहा है क्या? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो वैसे भगवान है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये भौतिक जगत की भी उदाहरण में हम समझ में नहीं थे कि इतना क्या होता है, मतलब इतना पानी जाता है, गंगा का पानी आ गया है ना, इसका पानी आ गया, उसका पानी, हमारा नालों का भी पानी चला जाता है उसमें, फिर भी समुद्र बढ़ ही नहीं रहा है, और खारा पानी का फारा पानी रहते रहे, इतने नाले का पानी घुसता है फिर भी गंदा बास नहीं आता है उसका, है ना? तो वैसे ही भगवान है, उनमें से एक निकालो तो कम नहीं होते, उनमें एक डालो तो दो नहीं होते, भगवान दो नहीं होते। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण माया से आवृत है, इसलिए हम अपने को कृष्ण से सेपरेट समझते हैं, पृथक। तो ये भी एक प्रश्न है कि देखिए इधर लिखा है, ये ब्रह्म संहिता का हमने बता दिया कि ब्रह्म संहिता के हिसाब से भगवान कृष्ण है और उन्हीं वो सभी के कारण है। इधर मायावाद वाला हो गया कि मायावादी ऐसा क्यों सोचते हैं कि कृष्ण विभिन्न स्वरूपों में, और इधर से शुरू होता है, अपना विस्तार करते हैं, विभिन्न स्वरूपों में अपना विस्तार करते हैं, तो वह विभिन्न भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो मायावादी ऐसा सोचते हैं। तो वो एक उदाहरण से बताइए, तो उदाहरण क्या था? एक और एक डालने से दो नहीं होता है भगवान, और एक में से एक निकालने से भगवान कम नहीं होते, वो उसका उदाहरण था। भगवान में फर्क नहीं पड़ता है, विभिन्न विभागों में विभाजित होने के बाद भी भगवान घटते नहीं, ये उसका उत्तर है। चौथा प्रश्न, जब हम माया में होते हैं तो हमारी क्या सोच होती है? तो जब हम माया में होते हैं तो हमारी सोच क्या होती है? तो उसका उत्तर ये है, 4 नंबर, समझ। माया से आवृत होने के कारण हम खुद को भगवान से अलग समझते हैं। हमें लगता है हम भगवान कृष्ण के थोड़े अंश हैं, हम साईं बाबा के अंश हैं या गजान महाराज के अंश है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गजान महाराज की जय, तो उनके अंश हो गए हम। तो ये माया वाले लोग समझते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण है और हम उनके अंश है, ये जो समझ रहा है मतलब वो माया में नहीं है, ऐसा वो बोल रहे थे। माया में है तो हम खुद को अलग समझते भगवान से, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम हमारी प्रसन्नता के लिए करेंगे। यद्यपि हम कृष्ण के विभिन्न अंश है, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। तो बोल रहे कि ये जो अंतर है, हम खुद को भगवान से अलग मानते हैं, वो माया है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है, मतलब हम सभी को भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीना चाहिए। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के आध्यात्मिक संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा जो रिलेशन है घर वालों के साथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के साथ होने से भी। इसको भी माया है, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है ना?
तो माया से आवृत्त होने के बाद हम क्या सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कि घर संसार इंपॉर्टेंट है आध्यात्म से। आध्यात्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी माला हुआ तो चलता है, नहीं हुआ तो भी चलता है, घर चलना चाहिए रोज, है ना। उसके शादी में जाना ही है मुझे, आज नहीं माला हुआ तो चलेगा। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते, हम उनके अंश है। हर परिस्थिति में हमें उनकी सेवा करना है, भौतिक हमारा कर्तव्य भी करना है ना। जॉब पे जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके साथ भक्ति रोज होना ही है। कृष्ण से अपने को अलग मानना ही माया है कि कोई जरूरत नहीं है रोज रोज भक्ति करने की। लोग बोलते हैं ना रोज रोज क्या करना है माला, जन्माष्टमी में किया करो माला, एकादशी में किया करो, है ना। बाकी का रोज ही थोड़ी इतना नियम करना पड़ता है कि सुबह उठना, ये वो सब प्रवचन सुनना, हर हफ्ते का प्रवचन सुनना चाहिए क्या? साल में एक बार सुन लिया हो गया, इतना क्या मतलब क्या भगवत धाम ही जाना है क्या? इधर भी तो ठीक है ना, इतना सब कुछ अच्छे से चल रहा है हमारा, है ना। तो ये सोच मतलब माया है कि हम भगवान से अलग है, जरूरत नहीं है भगवान के धाम जाना। लेकिन पर ब्रह्म के विभिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। भगवान के अंश में हमें भगवान का जो उद्देश्य है, हम भगवत धाम जाए, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमें पूरा करना ही है, भगवत धाम जाना ही है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता और देहों में स्थित है। तो हम भूलते कि हमें भगवत धाम जाना है, इसलिए क्या होता है, हम भक्ति नहीं करते, अच्छे से नहीं करते, फिर इधर ही अलग अलग जन्म लेते हैं, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, पशु, पक्षी, ऐसा। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें बार बार अलग अलग योनियां प्राप्त होते, 84 लाख में गिरते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहे। तो इसलिए भगवान की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से प्राप्त हो सकता है। कैसा ज्ञान? कि हम भगवान के अंश है और भगवान की सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य, तभी सुखी हो सकते, तभी खुश हो सकते। ये क्या है? ये प्रामाणिक गुरु से प्राप्त हो सकता है। कोई भी यूट्यूब पे इधर उधर प्रवचन करने वाले लोग आपको कन्विंस नहीं कर सकते ये सब चीज, है ना। और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकते हैं कि जीव कृष्ण के तुल्य है। अभी हम भगवान के समान है, ये भ्रम है, इसको दूर करना है। हम भगवान के समान कभी नहीं हो सकते, है ना। तो अंश कभी भगवान नहीं बन सकता। ऐसा है क्या कि अंश था और भगवान बन गया, तो फिर दो भगवान हो जाएंगे। और अभी तक जितने अंश भगवान बने उनका लिस्ट होना चाहिए शास्त्रों में, बराबर है ना। क्योंकि फिलोसॉफी अगर ये है कि हम भगवान बनते, तो अभी तक जितने लोग भगवान बने उनका लिस्ट होना चाहिए ना भागवतम में। जैसे भागवतम में लिस्ट है, कुछ कुछ लिस्ट है कि 12 महाजन का लिस्ट है ना, कि 12 महाजन कौन से। चतुष कुमार के 4 नाम का लिस्ट है, ये 4 नाम है, इसके इतने पुत्र है, ऐसा ऐसा लिस्ट है, वंशावळ दिया है। कृष्ण की इतनी वाइफ्स थे, ये दिया है। तो जितने लोग भगवान बने उनका लिस्ट होना चाहिए। अगर सत्य तो बने होंगे ना। और कोई अगर भगवान बने और उनका शास्त्रों में नाम नहीं आए, ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। क्यों बार बार कृष्ण को ही भगवान बोलना है? जो इतने लोग भगवान बने उनका नाम लेंगे कि भाई साउथ इंडिया से इतने लाख लोग बने थे, और महाराष्ट्र से इतने लाख लोग बने, नागपुर से इतने बने, ऐसा कुछ लिस्ट होना चाहिए। या एटलीस्ट 2-3 लोगों का, लाखों नहीं तो एटलीस्ट 2-3 लोगों का, कि भाई ये लोग निराकार निराकार बोल बोल के खुद को भगवान मानते थे और फिर भगवान बन गए। देखो ये नाम है भागवतम में, क्योंकि शास्त्रों में तो सभी भगवान का नाम रहता है। तो फिर आपका क्यों नहीं है? कि आपका फिलोसॉफी अगर सही है कि भगवान बनते हैं हम, तो आपके आचार्य भगवान के धाम में चले गए, तो उनका नाम भागवतम में क्यों नहीं है? और सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में भी 5,000 साल हो गए, अभी तक जितने लोग गए भगवत धाम में और भगवान बन गए, उनके नाम क्यों नहीं है? क्यों ये फालतू में शास्त्र में लिखा है कि वैकुंठ में एक ही भगवान है, कृष्ण विष्णु, और साकेत धाम में राम, और वैकुंठ में कृष्ण, हाँ गोलोक में कृष्ण। आपके फिलोसॉफी के हिसाब से आपके जो परंपरा में जो पहले आचार्य थे वो खुद को नारायण बोलते थे, सन्यासी थे, और वो भगवान बन गए, उनका नाम क्यों नहीं शास्त्र में? क्योंकि ये सब गलत है। हम भगवान बनते ही नहीं कभी, है ना। तो हम भगवान के तुल्य है, ये भ्रम है। कृष्ण के तुल्य हम हो ही नहीं सकते। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है। हम भगवान बन नहीं सकते, लेकिन हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं। इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं। और जब हम भगवान को नहीं मानते, खुद को ही भगवान मानना शुरू करते, तो हम माया में हैं।
और ऐसे लोगों को बोला जाता है मायावादी, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। उनको लगता है हम सेपरेट है, भगवान से कुछ लेना देना नहीं हमारा, हम भगवान बन गए ना भाई। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण की पूजा करने की क्या जरूरत है, किसी की भी पूजा करो आप भगवान बन जाएंगे। तो फिर बनने वालों लोगों का लिस्ट बताओ शास्त्र से, है ना। तो ये सब गलत है लोगों का फिलोसफी। किंतु जब, तो इसको भी मोहग्रस्त बोलेंगे, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति के पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवतम में की गई है। लेकिन क्या है, ये मोह है खुद को भगवान समझने में। और हम भगवान की सेवा करके मुक्त हो गए, ये कैसे समझेंगे, तो उसका डेफिनेशन दिया है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मतलब हम भक्ति कर करके मुक्त होके भगवान के धाम में गए और उधर भी भगवान का सेवा ही करना है, तो वो हमारा स्वरूप हमें मिल जाएगा। उसको बोलते हैं सही मुक्ति। मुक्ति रित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूप में स्थित होना, कि वो व्यक्ति भगवान के धाम में गया, भगवान नहीं बना, भगवान का दास बना और उधर भगवान का सेवा कर रहा है। कि भाई पूतना गई और भगवान की दासी बनी, क्या बनी, धात्री, नर्स। समझ में आपको क्या बोला मैं, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया सही मुक्ति, कि मुक्त कर दिया पूतना को। कैसा कर दिया मुक्त, कि वो भगवान के धाम में जाके भगवान की धात्री बन गई। तो ये सही रूप में मुक्ति है। तो ऐसे मुक्त लोगों का नाम हो सकता है कि जैसे परीक्षित महाराज गए, तो परीक्षित महाराज भगवान की लीला में किधर होंगे वो भी बता सकते हैं, कुछ शास्त्रों में दिया होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में बताया जाता है कि ये जो भक्त है ये भगवान की लीला में ये थे, वही इधर ये बन के आए थे। पता है आपको, ये सब पता है ना। जैसे गदाधर पंडित कौन है, राधा रानी। शिवदास ठाकुर कौन है, नारायण, नारद मुनि। तो ऐसे लोगों के बारे में आता है। मुरारी गुप्ता ये हनुमान जी थे। ऐसा ललिता विशाखा वो कौन बन के आए थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, है ना। तो ऐसा नाम आता है। मतलब क्या है, वो इधर जिस रूप से आए थे उनका शरीर पूरा हो गया, भगवान की सेवा की, भगवान के धाम में जाके वही बने, ऐसा। तो ये सही रूप से मुक्ति है। और भगवान के धाम में जाने के बाद हम भगवान के दास बनते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है ना। इधर लिखा है ना, मुक्ति का अर्थ क्या है कि स्वरूप है व्यवस्थित, और स्वरूप क्या है, कृष्णेर नित्यदास। तो ये शास्त्रों में लिखा है, ये बराबर लिखा है। ऐसा वर्णन नहीं है कि हम भगवान बन गए करके, ठीक है। तो ये सही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ क्या है, ये पांचवा प्रश्न है कि कब हम वास्तविक रूप से मुक्त होते हैं। तो क्या है मुक्ति का सही अर्थ, जब कृष्ण का नित्य दास रूप में यानी कृष्ण महामृत में अपना वास्तविक स्थिति पर जाना या वास्तविक स्थिति पर होना। मतलब हम भगवान का दास रूप में सेवा करके भगवान के धाम जाना, ये वास्तविक मुक्ति है। तो अभी इसके बाद ये प्रश्न के उत्तर तो हो गए, ठीक है। ये पांचों प्रश्न का उत्तर था। अभी इसके बाद जो है वो मैं पढ़ता हूँ और आपको बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किरण माता जी आपका माइक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी प्रचार ही सार है। श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण भावनाओं बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को वितरित किया जाना चाहिए। ऐसा ही पिछले इसमें भी बताया था कि सबको देना चाहिए, ये प्रचार सबको करना चाहिए। कृष्ण भाव सबको भक्त बनाना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदर पूर्वक अद्वैत आचार्य से अनुनय विनय की, मतलब रिक्वेस्ट किया कि अधम से अधम यानी चांडाल व्यक्तियों को भी कृष्ण अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति दे। चैतन्य महाप्रभु ने किसको बोला, अद्वैत आचार्य को, कि सबको प्रचार सबको करना। हिंदू है क्या आप फिर उनको प्रचार करेंगे, ऐसा मत करना, सबको करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को रिक्वेस्ट किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश उनके समस्त भक्तों के लिए है। कृष्ण भक्ति के द्वार सबके लिए, यहाँ तक कि अधम श्रेणी के पुरुषों जैसे चांडालों के लिए भी खुले रहते हैं। मतलब कृष्ण भक्ति कौन है, चांडाल। चांडाल मतलब कोई व्यक्ति मांस मच्छी में कुत्ता खाता होगा, ऐसे लोगों को भी भक्त बना सकते हैं।
और आपको पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे अभी ऐसे कुछ भक्त है जो अभी भक्त बन गए हैं। वो सच में पहले कुछ देश में रहते थे जिधर लोग कुत्ते भी खाते थे। हॉट डॉग सुना आपने? हॉट डॉग, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हॉट डॉग मतलब वो कुत्ते का ही रहता है क्या, लेकिन मंगोलिया, मंगोलिया नाम का देश है। तो मंगोलिया नाम के देश में लोग कुत्ता खाते हैं, और उधर हमारे भक्त भी है वो अभी कुत्ता नहीं खाते। तो ये हो गया बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रचार करना। चाइना वाले लोग कुत्ता नहीं खाते, वो सब कुछ खाते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े, सांप, वो चंगादर, जंगादर क्या बोलते हैं, चंगादर बोलते हैं उसको, चंगादर बराबर है ना, बैट, चमगादड़। चंगादर, है ना। तो चंगा रहता है वो, चम। अच्छा रहता है ना, चंगा मतलब अच्छा। तो लेकिन वो उसको भी खा लेते हैं, वो आदमी को कभी परेशान नहीं करता है, लेकिन लोग उसके पास जाके उसको परेशान करते हैं, उसको खा ही लेते हैं। ऐसे लोग भी अभी भक्ति कर रहे हैं और लहसुन प्याज भी नहीं खाते, भगवान को भोग लगा के बिना नहीं खाते। तो ये है बिना भेदभाव के प्रचार करना। तो ये प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु का था, है ना। तो ऐसे विश्व भर में आप प्रचार कीजिए, ये 4 नियम जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनको भी प्रचार कीजिए, और उनको उनका ये गलत आदतें छुटाइए, ऐसा इसमें दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, और हमारा ऑलरेडी दूसरी तरफ क्लास चल रहा है मंदिर में, जहाँ पे पौर्णमासी माता जी रहती है, पूनम माता जी, वहां पे एक हॉस्टल है। वो हॉस्टल के बच्चों को हमने बुलाया है मंदिर में, 120। तो उनमें से अभी लेडीज जो गर्ल्स थी वो आए थे, अभी उनको घर भेज दिया है। अभी बॉयज आ रहे हैं, बॉयज अभी पहुंच गए होंगे, इसलिए मुझे उधर जाना है क्योंकि उधर भी हमारा क्लास है। तो आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी, या आपको और कुछ बताना है तो वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पूरन हम्म। माता जी पूना में थी ना? नहीं नहीं नहीं, वो इधर नागपुर में रहते ना, हमारे नए मंदिर के बाजू में रहती माता जी। अच्छा, पूना में भी एक माता जी है, उनका नाम यही है। ओके ओके, चलेंगे। तो हाँ। पूर्णमासी देवी माता जी, उनका अभी दीक्षा हो गया। पूनम माता जी का नाम पूर्णमासी देवी माता जी हो गया रिसेंटली। अच्छा, पूर्णमासी। तो प्रभु जी मेरा एक मतलब क्वेश्चन था, जैसे एक हम वर्ड यूज करते हैं ना, जीवन मुक्त, हाँ हाँ हाँ, और एक वैसे हम कहेंगे कि हाँ मरने के बाद मुक्ति मिली, तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? दूसरा कौन सा बोला आपने? दूसरा हम बद्ध, एक तो कहते हैं हाँ, एक तो कहते हैं हाँ जीवन मुक्त हो गए। सबसे मुक्त, एक जीवन मुक्त हो गया, एक वैसे कहते हैं उसको मुक्ति मिल गई। तो क्या मतलब है जीवन मुक्त, मतलब क्या है? जो अपने आप ओके, जीवन मुक्त और मुक्ति मिल गई मतलब क्या? तो पहला वाला जो है मुक्ति मिल गई मतलब उसका शरीर छोड़ दिया उसने, वो भगवान के धाम में चला गया, ठीक है। और जीवन मुक्त मतलब क्या है कि उसका शरीर छोड़ के भगवान के धाम में जाने के लिए वो लायक है, लेकिन भगवान चाहते कि वो इधर रह के प्रचार करे। तो अभी उनका शरीर है, और शरीर में हमारे जैसे ही गुलाब जामुन ये वो खा रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे कभी, है ना, कुछ चंद्र ग्रहण लगता है तो 1 बजे से पहले खा के रख रहे हैं, लेकिन उनका शरीर कंप्लीट हो चुका है, अभी वो माया में नहीं है। उसको बोलते हैं जीवन मुक्त, कि हमारे जैसा जीवन जी रहे ऐसा लगता है, लेकिन वो मुक्त है। और पहला वाला मुक्त क्या है? हमारे जैसा जीवन नहीं जी रहे, उनका आत्मा भगवत धाम में गया, भगवान के धाम में उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप में वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उनका शरीर वरीर सब गायब हो गया, उनको समाधि दिया होगा, जला के राख कर दिया होगा, शरीर नहीं है, और आत्मा भगवान की सेवा कर रही है भगवान के धाम में, वो मुक्त हो गया। और जीवन मुक्त मतलब इधर दिखेंगे कि प्रभु जी देखो वो उधर वो घूम रहे हो महाराज। तो ये लोग जो है, ये इनके जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि भाई अभी हम अच्छा है कि इस्कॉन में महाराज बन गए, ऐसी गाड़ी रहता है, लोग अपने घर में खाने के लिए बुलाते हैं और बहुत सारा अच्छे से खिलाते हैं। वो इसलिए जीवन जी रहे हैं कि भगवान ने उनको जीवन जीने के लिए बोला है और प्रचार करने के लिए बोला है, नहीं तो वो क्वालिफाइड हो गए भगवान के धाम में जाने के लिए, उनको बोलते हैं जीवन मुक्त। फिर इधर क्यों है? फिर मुक्त हो गए तो इधर क्यों है? शरीर में क्यों है? वो तो हमारे जैसा वो बीमार पड़ रहे, कुछ भी हो रहा है उनको, क्योंकि भगवान की इच्छा है, इसलिए उनका शरीर इधर ही है, हमारे जैसा जीवन जी रहे ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो मुक्त है। अभी उनको अगर डेथ आएगा तो उनका आत्मा भगवान के धाम में चला जाएगा, शुद्ध भक्त, उसको बोलते जीवन मुक्त।
ठीक है। जी हाँ, इसे हमें मतलब किस स्टेज पे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है अंदर जाके? कब होता है? जैसे हम जब भक्ति करते हैं, अपनी साधना करते हैं, तो ये जो अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, तो उसके बाद हमें जो स्टेजेस होती है हमारी, जो 9 स्टेजेस, उसमें अनर्थ निवृत्ति का किसी को ज्ञान होता है कि हम किस स्वरूप में अपने? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए है ना, भाव भक्ति में होता है, ऐसा बोलते हैं कि साधु संग, भजन क्रिया, उसके बाद क्या आता है? अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, रुचि, आसक्ति, आसक्ति, भाव, प्रेम, हाँ, है ना। और नौवा है मेरा, एक बीच में कुछ तो रह गया, है ना। साधु संग नहीं, श्रद्धा, श्रद्धा रह गया ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, क्या रह गया अभी? अनर्थ निवृत्ति रह गया। तो लास्ट है प्रेम, और उससे पहले है भाव। तो मैं ऐसा सुना था कि भाव में हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हमारा स्वरूप क्या है, ऐसा मैं सुना था। सच्चिदानंद प्रभु बोलते हैं उनके प्रवचन में। तो अभी हम कौन से लेवल में हैं? हम भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति में हैं। हमारा भजन चालू है और अनर्थ हमारा थोड़ा थोड़ा निकल जा रहा है। निष्ठा में भी हो सकते कोई लोग, लेकिन निष्ठा मतलब उनका फिक्स, अभी उनको कोई, उनका भक्ति में कभी बाधा नहीं आता कि बाबू जी ये हो गया ना, इसकी वजह से आज जप नहीं हुआ करके, और ये था, ये इसकी वजह से ये नहीं हुआ, उस दिन हमारा मन लग ही नहीं रहा था, ऐसा ऐसा नहीं होता है। उनका रोज अच्छे से जप होता है, सब कुछ होता है। हमारा कभी बीमार होता है तो जप नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है, माइंड घूमता है। उनका पूरा निष्ठा मतलब भगवान के लिए सब कुछ अभी पूरा है उनका, और भगवान में मन भी लगता है। तो निष्ठा के साथ जो भजन कर रहे हैं, हाँ, उसको बोलते हैं निष्ठा। हाँ, फॉर्म डिटर्मिनेशन। तो उसमें नहीं है, हम नॉर्मली भजन किया अनर्थ निवृत्ति में, और भाव में समझ में आता है, ऐसा मैं सुना था। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है प्रभु जी, माता जी? ठीक है। नहीं, मैं इसलिए प्रभु जी पूछ रही थी कि जैसे हम देखते हैं, हम साधक होते हैं, हम अलग अलग सेवाओं में हमें नियोजन किया रखा जाता है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप की सेवा में ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, किसी साधक का दूसरी नहीं होता है। तो वो कैसे, मतलब ये ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? मेरे सोचने में सेवा इधर इस्कॉन में या भौतिक जगत में? नहीं, जैसे हम साधक लोग को जो डिफरेंट सेवाएं दी जाती है ना, जैसे कोई हिस्सा लेके, लेकिन किसी आप पर्टिकुलर साधक को देखिए, उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेवा में ज्यादा इंक्लिनेशन होता है। जैसे किसी को भगवान को श्रृंगार करने में ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को ऐसा क्यों? प्रचार में ज्यादा लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो जो इंटरेस्ट है उसका मुझे पता नहीं कि भाई मुझे, आपको गुलाब जामुन क्यों पसंद है, आपको स्वीट राइस क्यों पसंद नहीं है? तो इसका तो ये कैसा होता है कि उनको आनंद आता है उस सेवा में। एक भक्त को श्रृंगार में आनंद, सेवा में आनंद आता है, तो उनको श्रृंगार सेवा में क्यों आनंद आता है, और एक भक्त को प्रवचन देने में आनंद आता है, उनको क्यों? तो उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है। वो शायद उनका बाय डिफॉल्ट है, पिछले जन्म में उन्होंने वो बहुत किया है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे उनको अभी उनको अपना ज्ञान नहीं है स्वरूप का, लेकिन क्या अंदर से एक है कि जिससे वो उसी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है? हाँ, लेकिन उसको उसमें आनंद क्यों आ रहा है, ये प्रश्न का उत्तर नहीं मेरे पास, मुझे भी पूछना पड़ेगा, है ना। मुझे लगता है कि ये बाय डिफॉल्ट है, उसका उत्तर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्वालिफाइड है प्रीचिंग के लिए, लेकिन वो प्रीचिंग की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उनको और दूसरी सेवा ज्यादा पसंद आएगा। हाँ, या उनका पूर्व जन्म या जन्मों से वही वही होंगे जिसमें पूर्व जन्म में, उस वैसा हो सकता है। मतलब पिछले जन्म में किसी से उसमें लगे थे भगवान के, उसमें उनको अभी याद नहीं है, लेकिन मतलब उसी तरफ उनको डायरेक्ट फिर से करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पसंद है, तो ये क्यों पसंद है, इसका कुछ आंसर मुझे भी नहीं पता। ऐसा शायद उसका कुछ आंसर नहीं है, भगवान की इच्छा होंगी, उनका सेवा करने के लिए भगवान उसको इंटरेस्ट दे रहे होंगे ताकि ये सेवा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। भगवान की वजह से भी किसी को पहले उसमें इंटरेस्ट नहीं था, कि मुझे भी पहले इंटरेस्ट नहीं था ये सब करने में, भगवान के भक्तों के साथ रह के अभी आ गए इंटरेस्ट। तो भगवान की इच्छा होंगी कि भाई आगे जाके ये प्रगति पथ पर है। हाँ, तो भगवान की इच्छा होंगी। हाँ, ऐसा हम सोच सकते कि भगवान की वजह से वो इच्छा अलग अलग लोगों में आ सकती है, लेकिन फिर वो दूसरे मार्ग में चला जाएंगे, फिर कोई आदमी गलत काम करेगा, फिर भगवान की इच्छा होंगी, पतन हो गया फिर। तो इसलिए फिर उसका उत्तर
एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली उसका उत्तर। मुझे लगता है कि वो उसका कुछ इंक्लिनेशन होगा कर्म पिछले ही जन्म में वो होगा। किया करने की वजह से उनको अच्छा लगता होगा अभी वो। कर्म होगा प्रभु जी, हाँ कर्म वही पिछले जन्म में कि कुछ लोग हैं पिछले जिसको मृदंग सीखने में इस जन्म में इंटरेस्ट है, और मुझे मृदंग सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मृदंग आता नहीं, करताल भी नहीं आता है बराबर, इतना साल होने के बाद भी, वॉइस में रहने के बाद भी, है ना, ऐसा रहता है। तो अभी इंटरेस्ट क्यों नहीं है प्रभु जी आपको मृदंग में? अभी उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, मुझे भी पूछना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कहाँ से आता है। ठीक है। जैसे वो प्रभु जी किसे कहते हैं ना, गुरु जो होते हैं वो किसी शिष्य का भाव देखकर उसको किसी पर्टिकुलर सेवा में लगाते हैं। हाँ तो गुरु तो हाँ। उनको लगा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है उसके हिसाब से, ताकि उसका प्रगति ज्यादा हो, लेकिन वो शिष्य का इंटरेस्ट उसमें क्यों है वो मुझे नहीं पता। हाँ मतलब बट गुरु डजंट चेंज द इंटरेस्ट क्या? No, no, no. गुरु विल ओनली अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट Yes. करेंगे क्या? हाँ गुरु चाहते हैं कि ये भक्ति में ऐसे कुछ सेवा में लगी जिसमें उसको इंटरेस्ट हो तो उसका प्रगति ज्यादा होगा। इंटरेस्ट नहीं है तो आगे जाके बोलेगा कि महाराज आप बोल रहे हैं मुझे प्रचार करो, लेकिन मुझे तो बस कीर्तन अच्छा लगता है, प्रचार वचार मुझे आता भी नहीं और जमता भी नहीं है, आप उसमें जानबूझ के दे रहे। तो जिस सेवा में उसको लगाया वो अच्छे से नहीं करेगा, जबरदस्ती करने का प्रयत्न करेगा, फिर वो बोलेगा मुझे तो आता ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उससे अच्छा क्या है जिसमें उसका इंटरेस्ट है कि प्रभु जी आप मृदंग करताल सीख लीजिए और हमें जब जब कीर्तन लगेगा तब आप कीर्तन कीजिएगा, वो प्रभु जी को इंटरेस्ट है प्रवचन में, वो प्रवचन करेगा। वो बोले कोई बात नहीं, 1 घंटा भी कीर्तन कर लेंगे हम जब भी चाहिए। तो ऐसे वो भगवान की सेवा में सपोर्ट हो जाता है अलग 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 लोगों का इंटरेस्ट की वजह से। तो इसलिए गुरु चाहते हैं कि वो लोग सेवा इच्छा उनका इंटरेस्ट जिसमें है उसके हिसाब से करें, ताकि वो सेवा और आगे बढ़े। वो डिपार्टमेंट रहता है ना, कीर्तन डिपार्टमेंट, पुजारी डिपार्टमेंट, तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको अगर लगा है तो वो डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा, भगवान की सेवा और अच्छे से होगी। इसलिए गुरु इंटरेस्ट के हिसाब से लगाते। नो डाउट समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि रिक्वायरमेंट रहती है तो हमारा इंटरेस्ट अलग रहता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सेवा करना पड़ता है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं उससे कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गुरु ने अगर बोला कि प्रभु जी आपको अभी ये करना ही है, ये कुकिंग करना है क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट है प्रवचन देने में, लेकिन वो कुकिंग करेगा तो उसका प्रगति ज्यादा होगा। इंटरेस्ट नहीं है तो भी, क्योंकि गुरु का आदेश है करके, और उसका इंटरेस्ट प्रवचन देने में है, लेकिन प्रवचन देने से उसका प्रगति नहीं होगा क्योंकि वो गुरु का आदेश नहीं। तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से गुरु हमें लगाने का प्रयत्न करते हैं ताकि हमारा प्रगति हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सेंटर में लोग नहीं रहते एक सेवा के लिए, तो तब गुरु का आदेश के हिसाब से सेवा करेंगे तो प्रगति होता है, अपने मन के हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से प्रगति करने पर भी नहीं होता है तब। लेकिन वो इंटरेस्ट भी है उसका उत्तर नहीं मुझे पता। ठीक है, तो रुक जाते फिर यहाँ पे। धन्यवाद आप सभी ने आपका समय निकाला। तो अभी मिलते हैं अगले रविवार को, मोस्टली अभी कुछ नहीं है, फेस्टिवल। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।